नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में। आज पूरे देश भर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति का पर्व क्यों है इतना खास? क्यों कहते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व विविधता में एकता का पर्व है? इसे देश के किन किन राज्यों में मनाया जाता है, किन किन नामों से मनाया जाता है और इसका सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हाँ, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाते हैं। तो खगोलीय दृष्टिकोण से ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, क्योंकि मकर राशि के अधिपति स्वयं भगवान शनिदेव जी हैं, जो भगवान सूर्य के पुत्र हैं। तो इस दिन को पिता पुत्र के मिलन के दिन के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन का बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सगर राजा के 60,000 पुत्रों को इसी दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जब भगीरथ ने घोर तपस्या कर माता गंगा को पृथ्वी में लेकर के आए, तो उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए वे बंगाल की खाड़ी गंगा सागर में जा मिली थी। इसीलिए आज ही के दिन गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है। लोग स्नान, दान, पुण्य आदि करते हैं। स्नान, दान, पुण्य आदि का क्यों है विशेष महत्व, इस विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि इसी दिन सगर राजा के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो सभी इसी कामना के साथ गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ताकि उनके जो पूर्वज हैं उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति मिल सके। तो इसी उद्देश्य के साथ सभी लोग इस दिन गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। मकर संक्रांति का पर्व एक ऐसा पर्व है जो विविधता में एकता को बनाए रखता है। जैसे कि इसे विभिन्न राज्यों में अलग अलग रूप में मनाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, हमारे पहाड़ में इसे घुघोते और पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। साथ ही बंगाली लोग इसे वास्तु पूजों के रूप में भी मनाते हैं। तो किस प्रकार इस पर्व को अलग अलग रूप में मनाते हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही होता है और सभी इस पर्व को बड़े ही खुशी के साथ मनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और अपने पूर्वजों के उद्धार की कामना करते हैं। इस त्यौहार को फसलों के त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी, जो कि फसल के आगमन की खुशी के रूप में इसे मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव अब अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ आएंगे और हमारी फसल अच्छी होगी, तो इसी खुशी का इजहार करते हैं। लोहड़ी के पर्व में लोग आग में तिल, गुड़, मूंगफली आदि डालते हैं, जिससे ऐसा कहते हैं कि उसकी तासीर क्योंकि गर्म होती है, तो वो फिज़ाओं में, वातावरण में भी गर्मी उत्पन्न करेगी। इस आशा के साथ वो लोहड़ी का पर्व मनाते हैं और अपने अच्छे फसल की कामना करते हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग घरों में पूजा करते हैं, वास्तु देवी की पूजा करते हैं, जैसे कि धरती माता का रूप माना जाता है, क्योंकि धरती माता ही हमारी माता स्वरूपा हैं, जो हमें खाने के लिए अन्न, जल और वस्त्र की व्यवस्था करती हैं। आपने देखा होगा, सभी चीज़ें हमें धरती से ही, जो पेड़ पौधे उगते हैं उसी से प्राप्त होता है। तो उसकी पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन खजूर के गुड़ और चावल से खीर बनाया जाता है
और चावल के आटे से एक विशेष प्रकार का पकवान बनाया जाता है जिसे पीठे कहते हैं। इसी प्रकार बिहार में खिचड़ी का भी विशेष महत्व है। आज के दिन लोग चावल, दाल से खिचड़ी बनाते हैं और लोगों में बांटते हैं, खुद भी उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार विभिन्न राज्यों में विभिन्न रूप में इसे मनाया जाता है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही होता है और सभी इसे बड़े ही खुशी के साथ मनाते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट पे मुझे ज़रूर बताइएगा कि और किस विषय पे हम चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।